हेलो हेलो हेलो, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का स्वास्तिका क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं सभी लोग? एक बार जरा भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब आपकी क्लास खत्म हो जाए, जब आप क्लास देख लें उसके बाद ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं, कैसी आई क्लास आपकी, है ना। यानी कैसी रही क्लास, क्या क्लास में मजा आ रही है, सब कुछ बताइएगा एकदम डिटेल में। अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी को बता देता हूं। तो आज आप सभी के लिए क्या है सर? आज आप सभी के लिए भाई सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, जैसा कि आप सबको पता है ना, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो सर आप लोग कहेंगे, है ना, आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने क्यों छोड़ दिया? तो मैं कहूंगा बाबूजी क्योंकि अभी हमने आपका पॉलिनोमियल चैप्टर किया है, उसके बाद जस्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराना मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए तो हमने ये करवा दिया। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। ले तो आए हैं भाई बना के, सब कुछ एकदम सेट है, बढ़िया, है ना। तो क्वेश्चंस कराते हैं। तो यहाँ पे बरखुरदार लोगों देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चलने वाला है कौन सा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आज चैप्टर चलने वाला है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। उसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? तो सर क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक सेकंड जरा रुकिएगा, है ना। क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर। भाई बिल्कुल देखना मत भूलिए, एकदम आपको मजा आने वाली है, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिखा है तो इसको थोड़ा भूलिएगा, है ना, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिए हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को पता है कि PYQs ही रहते हैं इस क्लास में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भैया इस क्लास को, है ना, इस वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे यानी कि अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे बाबूजी, है ना। पहले ही सोल्यूशन नहीं देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है। शुभ आरंभ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है भाई। क्वेश्चन है इफ x इजिक्वल्स टू आपका 2 एंड x इजिक्वल्स टू 3, है ना, x इजिक्वल्स टू 2 एंड x इजिक्वल्स टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लीजिए या इक्वेशन बोल लीजिए, बात तो बराबर ही है ना। इक्वेशन क्या है? तो 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस आपका 2m इजिक्वल्स टू 0। फिर आपका पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड k, यानी k एंड m, ये पूछा है। तो चलिए भाई बताएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा हम दो पार्ट कर लेते हैं यानी कि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस आपका है भैया 2m इजिक्वल्स टू 0। अब यार हमें पता है, आप लोगों को भी पता है बाबूजी, कि अगर कभी भी, है ना, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और उसके रूट्स गिवन हो, ठीक है, रूट्स क्या हो? गिवन हो, तो रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स सेटिस्फाई करते हैं। जैसा कि यहाँ x की वैल्यू एक 2 है और एक आपकी 3 है, तो भैया ये बारी बारी से x की वैल्यू रख जाइए, है ना, रख के आप इक्वेशन निकालिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट x इक्वल्स टू 2, जरा 2 रख के देखते हैं। तो आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू में 2 आपका सीधा लिखेंगे 4, इंटू में आपका k है प्लस का आपका 2m इक्वल्स टू 0। ये आपका आ जाएगा 12 माइनस का 4k प्लस आपका 2m इक्वल्स टू 0। भाई 2 कॉमन लीजिए और डायरेक्ट हटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 6 माइनस का 2k प्लस का आपका m इक्वल्स टू 0। 6 उधर ले जाओ तो आपका 6 उधर ले जाओ और माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ, या फिर ये देखो एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो 2k, है ना, माइनस 2k प्लस m इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आ जाएगा 2k माइनस m इक्वल्स टू 6। ये पहली इक्वेशन बना ली हमने, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या लिखेंगे? एट x इक्वल्स टू 3, भैया उसी इक्वेशन में रख दीजिए, है ना। इसमें इसको आप अगर, है ना, इसको अगर कुछ ना मानिए, आप उसमें बस रखना है। तो एट x इक्वल्स टू 3 और रखिए, तो आपका देखिएगा 3 इंटू में आपका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू में आपका 3 इंटू में k, है ना, और आपका प्लस का 2m, ये रहेगा इक्वल्स टू भाई 0। तो ये आपका आ जाएगा 27 माइनस का आपका 6k
प्लस आपका 2m इज इक्वल्स टू 0। 27 उधर गया तो आपका माइनस का 6k प्लस का 2m इज इक्वल्स टू आपका माइनस का 27। अब हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो आपका 6k माइनस का 2m इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 27। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही होगी। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें लग रहा है कि भाई दिख रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए या एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। हम फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से नहीं, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन हमारे में उसमें 2m है, यहाँ पे केवल m है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, लेकिन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन है हमारी 6k माइनस का 2m इज इक्वल्स टू 27। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2k माइनस m इज इक्वल्स टू 6 से 2 की मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 4k माइनस का 2m इज इक्वल्स टू 12। माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस माइनस पहले से ही तो प्लस, और ये आपका माइनस, तो ये आपका 2k है ना, ये तो निपट गया। और इधर कितना आ जाएगा भाई 15, यानी कि यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी तो आपकी आ जाएगी 15/2। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 7.5 आपकी k की वैल्यू आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे, ये k की वैल्यू जो 15/2 है वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए या सेकंड में रखिए। मैं फर्स्ट में रखूंगा, मेरे हिसाब से सही रखेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 2k, k की वैल्यू है आपकी 15/2 है ना, और आपका माइनस का m इज इक्वल्स टू 6। ये भाई कट गया है ना, m उधर गया तो आपका प्लस का हो गया, 6 इधर गया तो आपका 15 माइनस 6 हो गया, यानी m की वैल्यू आ गई 9। m की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो m की वैल्यू हमारी 9 है ना, m की वैल्यू क्या है 9 है, और आपकी k की वैल्यू आपकी है 7.5। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपकी दो वैल्यूज हैं। क्या हाल है भैया? चलो भाई, है ना, दो वैल्यूज आ गई। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और आपकी दो वैल्यूज दी थी। चलिए अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है कि आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है तो जरा पढ़िएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कुछ इस प्रकार से है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस आपका 2, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं भाई। पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया क्या क्या है। कुछ भी नहीं है, ए बी सी की केवल वैल्यूज दी हैं। बात समझ में आ रही है? 3x² माइनस 2√6x प्लस आपका 2। अब इसको कैसे करें, तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, है ना। ए सी हमारा कितना आएगा, ए इंटू में सी। ए हमारा कितना है भाई, तो आपका 3 है। सी हमारा है आपका 2। ए सी आएगा 6। बात समझ में आ रही है? अब जरा जो मिडिल टर्म है ये वाला, इसको स्प्लिट करिए, है ना। प्लस करने पे आपका कितना आना चाहिए, माइनस 2√6 आना चाहिए, और आपका मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो गुरुजी ये 2 बार √6 लिखा हुआ है ना, तो एक एक बार लिख लेंगे भाई। तो एक बार हमने लिखा √6, दूसरी बार भी हमने लिखा माइनस का √6। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, अगर मैं कहूं कि ये हमारा है P और ये हमारा है Q, क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से देखिए P प्लस Q कितना आएगा, तो देखना माइनस का √6 और ये आपका फिर माइनस का √6, यानी कि माइनस 2√6। ये आपका देखो P प्लस Q आ रहा है माइनस का 2√6, बिल्कुल आ रहा है। अब जरा इनकी मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, P इंटू Q करा के देख लेते हैं। तो माइनस का √6 इंटू में माइनस का √6 मतलब कि 6 आ गया। इंटू कराएंगे तो AC मिल रहा है। ठीक है, इंटू कराने पे मुझे AC मिल रहा है, मतलब ये सही है। तब इसको हम अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, तो 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस आपका 2 = 0। अब लीजिए कॉमन, तो मुझे पता है जो भाई √6 है उसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू में √6, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया। और मुझे पता है जो आपका 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3, और 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू में √2। मैंने सारा कुछ साइड में लिख दिया है। अब देखिएगा, जब भाई मैं यहां से कॉमन लूंगा √3, क्योंकि 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू में √3, एक √3 कॉमन आ गया बाहर और x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचा एक √3 बच गया,
और x बच गया। यहाँ पे x कॉमन आ गया, माइनस है और आपका √6 में से √3 कॉमन गया है ना, √3 कॉमन गया है तो बचा √2, तो यहाँ पे आ गया √2। इन द सेम वे यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, तो यहाँ से हम -√2 कॉमन लेंगे तो बचा √3x और माइनस का 2 में से भैया एक √2 चला गया तो एक √2 बच गया इज टू 0। अब भाई कॉमन क्या आ गया, √3x माइनस का √2 और दूसरे ब्रैकेट में भी √3x माइनस का √2 इज टू 0 आ गया। यानी यहां से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी x की, √2 अपॉन में √3, और यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी, √2 अपॉन में √3। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो वैल्यू तो सेम आ रही है ना, सेम आ गई, x की आपकी सेम वैल्यू आ गई। तो जब कभी भी सेम वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब भाई डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है 0। और इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, है ना, नेचर ऑफ रूट्स वो क्या होते हैं, तो भैया होते हैं रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है। और जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो हो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है ना रूट्स आपके होंगे डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट एंड रियल, ये हो जाएंगे। जब कभी भी d आपका लेस देन 0 आ जाए तब रूट्स क्या होते हैं, तो आपके होते हैं भाई इमेजिनरी होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है भाई, अगर समझ ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल हमारा सेम है, ठीक है, सेम अगला सवाल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है हमारी √2x² + 7x प्लस आपका है कितना 5√2 इज टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखना a इंटू में c कितना है भाई, तो 5 इंटू में √2 इंटू में √2 मतलब कि 10 आ गया। अब इस 10 के फैक्टर करिए, ऐड करने पे 7 आना चाहिए, ठीक है, 10 के फैक्टर करिए, ऐड करने पे 7 आना चाहिए, यानी कि 5 इंटू में 2 आपका 10 होता है और 5 प्लस में 2 आपका 7 होता है। बहुत बढ़िया, यानी कि हो गया। इसका मतलब है कि आपका √2x² प्लस आपका 2x प्लस आपका 5x प्लस आपका 5√2 इज टू 0 हो गया। यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन लेता हूँ, है ना, √2x कॉमन लेता हूँ तो √2x कॉमन x बचा और प्लस आपका यहाँ पे √2 बचा। यहाँ से अगर मैं केवल 5 कॉमन लेता हूँ तो भैया यहाँ पे बचा कितना, x बचा और प्लस यहाँ पे √2 बचा इज टू 0। यहाँ पे एक ब्रैकेट में आ जाएगा √2x प्लस में आपका आ जाएगा 5 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √2। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक आएगी -5 अपॉन में √2 और एक आएगी माइनस की √2। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकल कर आएंगी। चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, हमें लगा कि भाई CBSE बोर्ड में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप लोग कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भाई मिलेगा नहीं। ये ICSE बोर्ड के बुक में है, ICSE है ना बोर्ड की बुक में है और ये CBSE में आया हुआ है, ठीक है, CBSE में आया हुआ है। तो चलिए इसको करेंगे कैसे, बस बात वहीं पे फंस जाती है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भाई पहले तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म तो कर लें। तो देखिएगा, अगर इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, है ना, यानी कि LCM लूं, तो ये आपका x² और प्लस आपका 1 + x इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा x इंटू 1 + x, है ना, 1 + x इंटू में x और इज टू आपका 34 अपॉन में 15 है। बहुत ही अच्छी बात है ना, ये कुछ हमारा दे रखा है। चलिए, है ना, ओके। अभी देखो इसको करो जरा, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, तो ऊपर आ जाएगा x² प्लस आपका फिर से x² प्लस में आपका 1 और प्लस आपका 2x अपॉन में कितना आएगा, अपॉन वैसे अपॉन छोड़ ही दो, है ना, अपॉन को हटाओ, डायरेक्ट उधर भेजो। तो इधर आपका है 34 और आपका देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ना, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। x² + 1 और प्लस आपका 2x इज टू
34 और ये आपका 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स ले जाओ इधर, तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और अगर ये 15 उधर ले जाना चाहूं तो ये पूरा इधर 15 आ जाएगा, ये इस तरीके से। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया और 15 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 30x स्क्वायर। और फिर आपका है 1 यानी कि आपका 2x पहले से ही है तो आपका प्लस 15 इंटू में 2 30 और आपका x प्लस आपका है 15 इजुकस टू इधर देखो 34x और आपका प्लस 34x स्क्वायर, ये हो गया है ना, ये पूरा बन रहा है। तो अब ये 34x उधर जाएगा और 34x स्क्वायर भी उधर जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे 30x स्क्वायर है और माइनस का 34x स्क्वायर आएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 4x स्क्वायर। फिर आपका देखिए 34x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 30x पहले से ही है तो आपका कितना आ जाएगा भाई, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x। ठीक है जी, इतना आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है। उसके बाद आपका बचा 15 प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस आपका फिर से 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया, ये हमारी बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही होगी, है ना। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई यहाँ से देखिए AC कितना है, AC आपकी हो जाएगी 15 इंटू में 4 यानी कि 60 हो जाएगी, है ना, 60 हो जाएगी। अब 60 के फैक्टर करिए, लेकिन भैया है ना 60 के फैक्टर करिए, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। अब ये कहा है, ठीक है, 60 के फैक्टर करिए लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। तो मैं कहूँगा सर यानी कि भाई साहब यहाँ पे 10 इंटू में 6 करूँ तो भैया मल्टीप्लाई कराने पे हमारा 60 आएगा, और इनको अगर देखो 10 माइनस 6 करूँ तो आपका 4 आ जाएगा, है कि नहीं? ये आ गया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो इधर देखो आपका P कितना है भाई, तो P आपका है भाई 10 और Q आपका है यहाँ से 6, है ना। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका PQ हो जाएगा, वो 60 आएगा, है ना। और इधर देखना, और इधर अगर हम इसको कराएंगे P प्लस Q तो आपका सॉरी है ना, देखना ये माइनस ले लो भाई, है ना, माइनस का 6 ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें माइनस 10 लाना है एक्चुअली, है ना, सॉरी माइनस का 60 लाना है क्योंकि ये आपका 15 माइनस का है ना, तो फिर माइनस 15 इंटू 4 माइनस का 60 आएगा। तो यहाँ पे 6 ले लेंगे माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 6 ले लेंगे और आपका बड़े ही प्यारे तरीके से आपका ये आ जाएगा 10 माइनस का 6 इज इक्वल टू 4। अब करना हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, 4x स्क्वायर है ना प्लस 10x माइनस का 6x और आपका फिर कितना है माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉमन लेना तो बड़ा ही आसान है, यहाँ पे 2x स्क्वायर आपका है, सॉरी 4x स्क्वायर है, 2x कॉमन आ गया, बचा कितना 2x बचा और प्लस आपका 5 बचा। यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारा माइनस का 3, है ना, कितना, तो माइनस का 3 ही कॉमन आएगा, तभी आपका यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि आपका एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आएगा और एक ब्रैकेट में हमारा आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 आएंगी। पहली x की वैल्यू क्या है, तो आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से आएगी x इज इक्वल टू 3/2। सेकेंड आप क्या है भाई 2x प्लस 5 है, इसको 0 करवाएंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी x की माइनस 5/2। ये दो वैल्यूज बहुत ही प्यारे तरीके से हमारी निकल के आई हैं और यही हमारा आंसर है, ठीक है, माइनस 5/2 और आपका 3/2, ये दो वैल्यूज हमारी x की निकल कर आई हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओहो ये तो CBSE बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, ये हमारा CBSE बोर्ड में आया हुआ है। चलिए है ना, थोड़ा सही से नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, CBSE बोर्ड में आपका क्वेश्चन है। चलो मैं लिख देता हूँ CBSE, हाँ जी CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके चलो भाई इसको करके दिखाओ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे भाई, जरूर करेंगे, है ना, घर में आप लोग ट्राई करेंगे तभी मजा आएगी, अदरवाइज मजा तो आने वाली है नहीं जब तक आप लोग घर में ट्राई नहीं करेंगे। ओके चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, इफ देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन जो है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद आपका है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर है, ब्रैकेट में आपका ए सी प्लस बी डी है, बाहर आपका एक्स लगा हुआ है इनटू में, प्लस आपका सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना। आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया। यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन हो चुका है। कुछ दे रखा है, प्रूफ दैट ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी, ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में आपका डी है। चलिए कर लेते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि भाई इस इक्वेशन से कि हमारा डी होने वाला है 0, यानी कि डी होता कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होने वाला है। यहां से मुझे पता चला भाई कि ए कितना है। ठीक है, देखिएगा ए बी सी में यहां पे ऊपर लिख देता हूं, है ना। हमारा पता चला कि ए हमारा कितना है, तो भाई आपका ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से बी कितना है, तो बी आपका है -2ac प्लस बी डी। ठीक है, और सी कितना है, तो सी आपका है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा सी है भाई साहब, है ना। अब ये रखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, बी की वैल्यू है आपकी ये पूरी रख दीजिए, तो आपका माइनस देखिएगा -2ac प्लस बी डी, है ना, इसका है होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, -4 इंटू में ए कितना है, तो भैया हमारा है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, इंटू में सी कितना है, तो सी आपका है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा कुछ दिया हुआ है, इक्वल्स टू 0 है। थोड़ा सा माफ करिएगा, है ना, इधर चला गया, है ना भाई, परमिशन लेनी चाहिए ना, उधर हम लाइन में करेंगे, उस वाले पार्ट में करेंगे तो परमिशन तो बनती है। चलिए, अब इसका स्क्वायर है तो भैया ये माइनस तो हट जाएगा, बचेगा कितना, 4 बाहर आ गया, और अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखिएगा AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर और आपका -4, अब यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस में आपका आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर आपका प्लस में देखिएगा आ जाएगा भाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आपका प्लस में आएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका आ चुका है, ये स्क्वायर लगे हुए हैं सारे के सारे, इक्वल्स टू 0 है। बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे भाई, है ना। देखिएगा पूरा, थोड़ा मैं साइड में हो गया हूं बिल्कुल बाहर, अब देखिएगा 4, है ना, 4 ओपन करिए भाई पूरा, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, वैसे ये 4 हम बाहर कर सकते हैं, है ना, 4 बाहर कर दूं तो 4 क्या है, यहां से 4 कॉमन लेकर बाहर कर दूं। देखिए ये 4 यहां भी है, ये 4 यहां भी है, इसको 4 हटा दिए तो बाहर हो गया। ठीक है, तो 4 बाहर कर दिए। अब उसके बाद करेंगे तो आपका, अब इसकी आपका ब्रैकेट ओपन करिए, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर और आपका प्लस 2ac और आपका बी डी, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, माइनस, अंदर माइनस ले जाइए, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या क्या कट रहा है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का और प्लस का निपट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर निपट गया। कितना बचा, तो बचा आपका, बचा वाला पार्ट इधर लिख लेते हैं ना पूरा, है ना, तो आपका आ जाएगा 2abcd और आपका माइनस ए डी स्क्वायर लिख लें या पूरे लिख लो, चलो ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस आपका कितना है भाई, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा पार्ट बचा है। जरा माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, तो हमने लो माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल्स टू 0। यहां पे मुझे कुछ लग रहा है, देखिए AD का स्क्वायर हो गया प्लस BC का स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस 2 इंटू में AD और इंटू में भैया BC इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि AD माइनस BC का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भाई आपका कर दीजिए क्या,
स्क्वायर नहीं, स्क्वायरिंग नहीं, रूट ले लीजिए, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो भैया देखिएगा आपका आ जाएगा AD माइनस BC का स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट लगाएंगे इजुकस टू में 0, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचा हमारा AD माइनस BC इजुकस टू 0। BC उधर ले जाइए तो आपका AD है ना, AD इजुकस टू BC आ गया। प्रूफ क्या करना था, A अपॉन में B, तो A यहीं रखो और इसके नीचे ले आओ B इजुकस टू, C उधर रखो इसके नीचे ले आओ ये वाला D, ये इधर गया और ये इधर गया। बात समझ में आ रही है, ये हमें प्रूफ करना था और बड़ा ही प्यारा सवाल था। देखिए क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या मजा आई, बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था। कुछ इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, CBSE में आपका सवाल ये भैया आया हुआ है। चलो अगला सवाल, एंजॉय करना इस सवाल को, बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है भाई, क्या कह रहा है सवाल, है ना, ये NCERT का सवाल है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, है ना, पेरीमीटर आपका यानी परिमाप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे अगर यूपी बोर्ड के देखें तो वो समझ जाएंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर है, ठीक है, एंड एरिया कितना है भाई 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है ना, अगर पॉसिबल है, इफ सो अगर, है ना, अगर पॉसिबल है भाई तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो भाई अगर मैं कहूं बाबूजी देखिएगा, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसकी ये आपकी एक सेकेंड, है ना, ये हमारी ब्रेथ होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है भाई। तो इसका पेरीमीटर हमारा दे रखा है, वैसे फॉर्मूला होता है हमारा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और दे कितना रखा है, तो आपका 80 दे रखा है, 2 से काटो तो 40 आ गया, यानी कि यहाँ से हमारी एक इक्वेशन मिल गई, है ना, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से क्या है भाई, एक इक्वेशन बड़ी ही प्यारी इक्वेशन मिल चुकी है। इक्वेशन क्या है, L प्लस B इजुकस टू 40, ये पहली इक्वेशन हमारी बन चुकी है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या कहा है, एंड एरिया हमारा, एरिया कितना होता है देखिएगा, तो एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है, और दे रखा है कितना 400, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या, देखिएगा L इनटू में B इजुकस टू में 400 दे रखा है, नहीं वहां मत लिखिए, ठीक है, यहां थोड़ा नीचे लिखेंगे, देखना अभी, है ना, एक सेकेंड देखना भाई। यहां से मैं एक चीज की वैल्यू निकाल लेता हूं, B की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो 40 माइनस का L आ जाएगा, ठीक है, 40 माइनस का L आपका, B की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली। अब देखिए, है ना, अब देखिए भाई यहां से ये हमारा क्या दे रखा है, L इंटू में B इजुकस टू 400। अगर मैं B की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं कोई दिक्कत है नहीं, है ना, पुटिंग इन दिस, यानी फर्स्ट अगर इसको मान लो, या भाई फर्स्ट ऊपर वाली को मत मानना, है ना, इसको फर्स्ट मान लो और कह दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रखते हैं, तो L बाहर है, 40 माइनस L इजुकस टू भाई 400 है, बहुत बढ़िया, है ना, ये आ गया। उसके बाद हमारा यहां से आ जाएगा 40L माइनस का L स्क्वायर, है ना, और आपका माइनस का 400 इजुकस टू 0। जरा माइनस से मल्टीप्लाई कराइए तो L स्क्वायर माइनस 40L और आपका प्लस का 400 इजुकस टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भाई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है ना, जरा डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल के चेक करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, जरा चेक करो। तो यहां से हमारा B कितना है भाई, B हमारा है 40, ठीक है, तो 40 माइनस 40 है वैसे, तो माइनस 40 का स्क्वायर, और इसके बाद आपका माइनस 4 इंटू में A आपका 1 है, इंटू में C कितना है, तो आपका 400 है। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो आपका माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, और आपका एक 0 का हो गया 2 0, माइनस 4 चुक्कू 16 यानी 4 4 जा आपका 16 हो गया, और 2 0 और है। ओहो, डिस्क्रिमिनेंट 0 निकल के आ गया भाई। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना, तब आपका जो रूट्स होता है ना, तब जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो आपका होता है माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a। तो यहां से
अब इसके रूट्स हैं कि भाई एल ही तो रूट्स हैं, यानी कि एल की वैल्यू ये हमारी है भाई, एल की रख दीजिए। माइनस बी, आपका बी है कितना 40, माइनस का 40 और माइनस का बी, यानी कि माइनस 40 अपॉन में 2 इंटू में 1 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 20। एल इजुकस टू यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर, यानी कि आपकी लेंथ मिल गई भाई 20 मीटर। अगर लेंथ हमारी 20 मीटर मिल गई है तो अब इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, है ना, इसमें तो b की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 20, यानी b इजुकस टू आ जाएगा 20, एक सेकेंड, हाँ 20 मीटर। b भी आपका आ चुका है कितना, b भी आपका भाई 20 मीटर आ चुका है, यानी कि लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है, इसका मतलब ये आपका स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या है भाई, ये आपका ये आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है। बात समझ में आई है? चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से सवाल था, एनसीईआरटी का मेरे भाई सवाल है, एनसीई है ना, आरटी, एनसीईआरटी का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई फटाफट सामने आ चुका है, ठीक है, फटाफट आपका 7 नंबर का क्वेश्चन सामने आ चुका है। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, फील आएगी एकदम। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स इज कितना है भाई, 640 मीटर स्क्वायर। if the difference of their perimeter is 64 मीटर, find the side of the two square। ओके, दो स्क्वायर कहा है, चलो हम बना के दिखा देते हैं। मान लेते हैं एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर आपका कुछ छोटू सा ये है, ठीक है, इसका है ना, इसकी साइड मान लेते हैं x है, सभी साइड आपकी x है, और इसकी सभी साइड आपकी y है, ठीक है, y है, तो इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर और इसका जो एरिया हो जाएगा वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इनका सम दे रखा है, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, तो आपका 640 है। बात समझ में आ रही है, 640 है, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। उसके बाद कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज आपका कितना है भाई 64। यार इसका पेरीमीटर कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 4y। इनका डिफरेंस यानी कि आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 64 दे रखा है। 4 भैया कॉमन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 64 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा भैया बता दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा 16 टाइम्स, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखो यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, x की वैल्यू आएगी 16 प्लस वाई, निकाल लिया 16 प्लस वाई, या फिर आप इसकी x की वैल्यू ना निकाल के y की निकाल लीजिए, है ना, कोई भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं y की निकालता हूं, है ना, y की निकालेंगे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो तो y की निकालेंगे तो भैया नहीं x की निकालेंगे, है ना। जब x की निकालेंगे कैसे निकालेंगे भाई x की वैल्यू निकालेंगे तो y उधर भेज दो, है ना, और रख दो उसमें, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस वाई, वही तो मैंने किया था अभी, है ना। ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ और इसमें कर दो पुट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ और इसमें भैया आप पुट कर दो, देखिएगा। तो इधर ही पुट कर लेते हैं, है ना, देखिएगा, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, देखिएगा, तो आपका आ जाएगा भाई कितना 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640, इज इक्वल टू नहीं 640 ही है, बहुत बढ़िया। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा भाई 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका कितना आएगा, तो 32, है ना, 16 दूनी 32 यानी 32 वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां से मैं कहूंगा, यहां से देखिएगा, अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो आ जाएगा, देखिएगा यहां से यहां आ जाइए, तो आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक सेकेंड, इसके भाई बराबर में भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भूलिएगा मत, है ना, अगर भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस आपका आ जाएगा 32y और उधर गया आपका 640 माइनस 250, एक सेकेंड 256। ओके, इसको जरा सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा, देखिए
यहाँ पे 256 है और यहाँ पे बचा कितना हमारा 10 में से 6 आपका 4 बचा और आपका यहाँ पे 13 हो गया तो 8 बचा और आपका कितना हो गया, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, तो ये आपका आ गया 5 में से 2 3 आ गया, 3 बचा। इसको ज़रा उधर लेके जाओ या फिर यहाँ देखिएगा 2y² प्लस आपका 32y, 2 से जरा काटो तो 2 खत्म, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा बहुत ही प्यारे तरीके से। ये आपका 1 टाइम्स 9 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि इक्वेशन आ गई हमारी y² प्लस 16y माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन जो है वो भैया बन चुकी है। अब कह रहा है कि 192 का फैक्टर करिए, ठीक है, क्या करिए 192 के फैक्टर करिए, मतलब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, बस यही कह रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं y² प्लस आपका देखिए जस्ट अ सेकेंड क्या लिखा है, y² प्लस आपका 16y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। जरा इसको इधर कर लेते हैं भाई, 192 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, है ना, तो आपका आ जाएगा 9 और आपका आ जाएगा कितना, तो 6 आ गया, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर कर लेंगे भाई, फिर कर लेंगे तो वैसे कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप लोग करना चाहो, है ना, मैं बता दूं कितना आएगा, तो 24 और 8 एक सेकेंड है ना, तो सही है आपका। हमने 2 से किया, देखिए 2 से किया तो 2 9 18 यानी 2 आपका 9 जाए 18 आ गया, 1 बचा और भैया आपका 12 आपका 6 आ गया। फिर 2 से कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, फिर 2 से किया हमने तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, फिर 2 से करेंगे तो आपका 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहीं से हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा 8 है और 8 इंटू में 24 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 192 हो जाएगा। और आपका 24 माइनस 8 करोगे तो क्या 16 होगा, 24 माइनस 8 हाँ हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से मुझे मिल गया भाई p इज़ टू 24 और q इज़ टू आपका 8 मिल गया, वो भी माइनस का कर देंगे, ठीक है, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो 24y माइनस का कितना आ जाएगा 8y, इधर कितना है भाई y², वो भी प्लस का है, इधर आपका 192 इज़ टू 0। बहुत ही बढ़िया, पूरा खेल ही खत्म हो गया। यहाँ पे पहले से आप कितना कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 24 हो जाएगा और यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस का 8 कॉमन तो y प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा y प्लस 24 और एक ब्रैकेट में आपका y माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी 24 माइनस की और आपकी एक आएगी 8। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ जी, दो वैल्यू आ गई। लेकिन अब यहाँ पे माइनस 24 नहीं हो सकती क्योंकि हमारी जो है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, है ना, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, यानी कि y की वैल्यू हम लेंगे 8। अगर y की वैल्यू 8 है तो भैया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 16 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू आपका पूरा आ जाएगा 24, ठीक है। तो फाइंड द साइड ऑफ 2² पूछा था, इसकी भैया 24 आ जाएगी और इसकी आपकी आ जाएगी कितनी है, तो आपकी 8 आ जाएगी। चलिए, तो यही आपका कुछ भैया क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन था। आपका सम दे रखा था एरिया का, ठीक है, पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा था, दोनों साइड्स का स्क्वायर पूछा था, सॉरी दोनों स्क्वायर की साइड पूछा था, हमने निकाल दिया बड़े ही प्यार से। क्वेश्चन देखिएगा एकदम उम्दा क्वेश्चन था, ये इसका थोड़ा सा और सोल्यूशन है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है भाई वो 8th वाला है। 8th क्वेश्चन कुछ बड़ा ही अनोखा क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the two other by 60. Find the number. ओहो, तो पहले तो हमें पता होने चाहिए कि 3 consecutive natural number क्या होंगे। जैसे कि हो गया आपका 3 4 5, है ना, 6 7 8। तो अब ऐसे कह दे कि 3 consecutive natural number, तो जो मैं बता रहा हूं वही मानिएगा। हाँ, फर्स्ट नेचुरल नंबर x माइनस 1 मानिएगा, दूसरा x मानिएगा और तीसरा आपका x प्लस 1 मानिएगा, ठीक है भाई। अब क्या कहा है कि मिडिल नंबर का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि
एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द टू, है ना, स्क्वायर बाई 60, यानी कि 60 ज्यादा है भाई, है ना, प्लस कर देंगे, किससे ज्यादा है, डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स, यानी आपका इसका और इसका बड़ा नंबर ये है तो पहले ये रखेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे अब इसको उधर लेकर जाओ यार, तो आपका हो जाएगा, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और आपका माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। जरा इसको ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका 2x, यहां पे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आपका 2x, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाँ जी बिल्कुल आ रही है, इज इक्वल्स टू आपका 60 है, ठीक है भाई। अब देखिए, है ना, यहां से ये तो भाई कट गया और ये आपका ये कट गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर, कितना बचा भाई, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो भैया माइनस का 4x आ जाएगा और ये आपका माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी, माइनस का 4x माइनस का 60 आपकी इक्वेशन बन गई। इसको जरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, 60 है भाई, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपका आना चाहिए 4, है ना, ओके करो भाई, तो कर लेंगे, कितना आएगा, है ना, वही कर लेंगे भाई, है ना, -10 -6 कर लेंगे, सॉरी -10 और +6, है ना, -10 + 6 करेंगे, देखना कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस आपका 6x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब ये p प्लस क्यों और p इंटू क्यों करके देखिएगा, आपका हो जाएगा। यहां से x कॉमन लिए तो आपका x -10 आ गया, यहां से एक सेकेंड, हाँ, यहां से आप प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो आपका x -10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आपकी आएगी x प्लस, सॉरी, एक ब्रैकेट में x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में x -10। पूछा क्या था, स्क्वायर नंबर पूछा था, ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू आपकी आने वाली है -6 और दूसरी आपकी 10 आने वाली है, ठीक है भाई, ये आ गई आपकी, बहुत बढ़िया। तो यहां से यार माइनस तो नेचुरल नंबर होता नहीं है ना, ये तो आपका हो जाएगा रियल नंबर में, है ना, या फिर इंटीजर्स में हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, 10 आप ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू आपका 10 जो होगा वो आ जाएगा। तो नंबर क्या आएंगे, एक नंबर आ जाएगा आपका 10 - 1 और एक आपका 10 और एक आपका 10 + 1, यानी कि आपके नंबर आएंगे 9, 10 और आपका 11। ये आपके दीज 2 नंबर्स, ये आपके भाई 2 नंबर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला सवाल और लास्ट सवाल, अंतिम सवाल आज का है, आज का हमारा अंतिम सवाल है भाई ये, ठीक है, आज का हमारा क्या है, अंतिम सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि a 2-digit number is such that the product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digit interchanged by their places, find the number. डिजिट, जैसे कि हमने 25 लिखा है, 2-digit नंबर है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 20 + 5 और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 × 10 + 5 × 1। अब इससे मैं क्यों बता रहा हूं, तो भाई देखिएगा, 2-digit नंबर कहा है ना, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि x इंटू में y आपका, है ना, यहां पे क्या कहेंगे भाई, देखिएगा, लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस बी x, लेट द डिजिट ऑन ON कर लेना यहां पे ON, ठीक है, ऑन वंस प्लेस BY। ये भैया आपकी होती है टेंस प्लेस, सॉरी ये नहीं, ये आपकी है टेंस प्लेस और ये आपकी है क्या, वंस प्लेस। बात समझ में आ रही है? तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर आपका बनेगा भाई, नंबर बनेगा, है ना, 10x + y, ये नंबर बन गया। इसका रिवर्स, रिवर्स भाई, डिजिट रिवर्स कर दीजिए, तो अगर इसकी डिजिट रिवर्स करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 5 × 10 + 2 × 1 आ जाएगी। यहाँ एक्स वाई रिवर्स करेंगे तो y इंटू में 10 यानी कि 10y, है ना, क्या आ जाएगा भाई, 10y + x, ये आपकी आ गई। अब जो कह रहा है वो कर लीजिए, इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, तो x × y आपका 18 दे रखा है, और क्या दे रखा है भाई, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर।
नंबर से 63 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 10x प्लस वाई से 63 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बन जा रहा है उसका इंटरचेंज्ड वाला नंबर, यानी कि 10y प्लस आपका x बन जा रहा है। यही कहा है भाई साहब ने, तो यही कहा होगा, हाँ नहीं बिल्कुल यही कहा है, ऐसे ही कहा है, बिल्कुल सही है ना। अब 10x है, इधर x है भैया, तो आ जाएगा किधर, ये x उधर जाएगा तो 9x आ गया, ये माइनस, ये आपका 10y उधर जाएगा तो माइनस का 10y प्लस का आपका y, यानी कि माइनस का y, ठीक है। और आपका माइनस का कितना है तो 63 है। वैसे ये माइनस का 63 अगर उधर लेकर जाएं तो 63 हो जाएगा। अब इसको जरा काटें, 9 से काट दीजिए तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 7 जा 63, तो 7 आ जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मैं यहाँ से जरा x की वैल्यू निकालो भाई, तो जरा x की वैल्यू निकालो तो आपकी आ जाएगी 7 प्लस वाई, और ये पुट कर दीजिए इसमें, तो आपकी आ जाएगी 7 प्लस वाई इंटू में y इज इक्वल टू कितना है भाई, तो 18 है। इसको मल्टीप्लाई कराइए तो 7y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी ये आपका जो बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y बनी है। इसको जरा सॉल्व करिए तो 9 माइनस 2 है ना, 9 माइनस 2 यानी कि वाई स्क्वायर प्लस आपका 9y माइनस का 2y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 बन गया। यहां से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बन जाएगा, यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 और आपकी y प्लस 9 दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। मैं वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस की 9। माइनस की 9 वैल्यू मत रखिएगा, है ना। क्यों नहीं रखेंगे भाई, तो आपकी देखो डिजिट 2 डिजिट नंबर, है ना, इंटरचेंज करोगे थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। y नेगेटिव हम नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं, तो x की वैल्यू आपकी 2 रखिएगा। फाइंड द नंबर पूछा है, नंबर हमारा ये है, यानी कि नंबर क्या है ना, नंबर है हमारा 10x प्लस आपका y, ठीक है। लेकिन हमारा ओहो y निकला है ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ये केवल y निकला है भाई, है ना, अभी तो x निकालना बाकी है। ये दोनों y था, y इज इक्वल टू 2 यहाँ रखिए, y इज इक्वल टू 2 जब यहाँ रखेंगे तो आपका x आ जाएगा 9। चलिए, तो 10 इंटू में 9 प्लस 2 यानी कि 90 प्लस 2, नंबर आपका 92 आ गया। नंबर क्या है भाई, 92 आपका नंबर आ चुका है, 92, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। बड़ा ही प्यारा सवाल था, 9 सवाल हमारे हो पाए, थोड़े लेंदी सवाल थे। इसके आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट में, तो इस पार्ट को देखिएगा, आनंद उठाइएगा, मजा लीजिएगा, ठीक है। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई, है ना, आप सभी को भाई जय हिंद, है ना। आप लोग भाई पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को भाई नमस्कार। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलो भाई, सभी को जय हिंद, सभी को बाय बाय।